दूसरों को ब्रह्म ज्ञान और खुद सूखे पाषाण। 15 माह में मीडिया का दोहन कौन कर रहा था, ये मीडिया कर्मी बहुत अच्छे से जानते हैं, सारे मीडिया हाउसेस जानते हैं कि क्या खेल चल रहा था। खैर उसके आगे मैं पहुंचती हूं। मिथुन भाई ने कहा राम साहब आपके लिए तो राम मिथक थे, आपने शपथ पत्र दिया था, एग्जिस्ट ही नहीं करते। आज आपको राम परिवार की बड़ी चिंता हो गई, राम के लिए आप लोग आगे आने लगे और राम मंदिर के निर्माण का जब निर्णय आया तो आप लोग दहाड़े मार मार करके रो रहे थे। तो ये दोगला चरित्र तो आप लोग कहां से लाते हैं साहब, कि जनेऊ भी धारण कर लेते हैं और वोट के लिए टोपी भी पहन लेते हैं और जनेऊ भी धारण कर लेते हैं, और असल में आप लोग किसी के भी सगे नहीं है। मुस्लिम भाइयों की आज जो परिस्थिति है और जिस तरह से मुस्लिम बहनें हलाला और 3 तलाक के दंश को झेल रही थी, इन सभी चीजों से भाजपा की सरकार ने उनको मुक्त करा है। आज मुस्लिम बच्चों को पढ़ने के लिए भी उच्चतम शिक्षा देने का प्रयास हो रहा है, तो आप लोग किसी के सगे नहीं हो। अब मैं आती हूं अंडे पर। साहब भाजपा का दोगला चरित्र नहीं है। इमरती जी जब कांग्रेस में थी तब भी हमने कहा कि प्रदेश में हर समाज के लोग हैं और अगर उनको अंडा वितरण किया जाएगा तो जैन समाज भी है और ऐसे कई लोग हैं जिनको जो नहीं खाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अंडा वितरण करना ठीक नहीं रहेगा, और अंडा बहुत नाजुक पदार्थ होता है तो वो फूट सकता है और कई तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर उबाल के भी आप देते हैं तो उसमें कई तरह के कीटाणु आ सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो हम उस बात पर कायम हैं, हम आपकी तरह दोगले चरित्र के नहीं हैं कि अपने बयानों को हम पलटते रहें। उसके आगे मैं पहुंचती हूं। देखिए आप अभी कह रहे थे लोकतंत्र की हत्या, साहब ये ज्ञान तो आप दिग्विजय जी को दीजिए, जो भिंड के एक सपा विधायक प्रत्याशी को ज्ञान दे रहे थे कि तू क्यों खड़ा हुआ है, तू तो बैठ जा, तेरे को पार्षद का टिकट हम देंगे। तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? एक व्यक्ति जो अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से, अपने अधिकारों के तहत एक चुनाव लड़ने आया है, जीत हार 10 तारीख को सुनिश्चित होगी, लेकिन आप होते कौन है उसको? जब आपको स्वयं दिखाई दे रहा है कि आपका प्रत्याशी हार रहा है तो आप उसको बैठने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जा तेरे को पार्षद का टिकट दिया। ये कोई आप क्या भीख दे रहे हो किसी व्यक्ति को या प्रदेश की जनता को? आप होते कौन हो ये बात कहने के लिए? इसलिए लोकतंत्र का ज्ञान तो आप दे नहीं। इसके बाद मैं कहना चाहती हूं मिथुन जी से कि मिथुन जी कृपया स्पष्ट कीजिए, एक है राहुल कांग्रेस, एक है कमलनाथ कांग्रेस। अब आप राहुल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो आप बताइए कि राहुल जी ने जो आइटम शब्द पर कमलनाथ जी को ज्ञान दिया था कि यह बर्दाश्त नहीं होगा और कमलनाथ जी ने उसको नकार दिया, तो आप ये स्वीकारिए कि कमलनाथ जी गलत हैं। और अगर आप कमलनाथ जी के प्रवक्ता हैं तो आप स्वीकार कीजिए कि कमलनाथ जी ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, संभावित राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कह दिया कि उनको तो इतना ज्ञान ही है, उनको जो बताया जाता है वो वही कह देते हैं, मैंने तो असल में ये शब्द कहा ही नहीं। तो देखिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, विचारों को तय ही नहीं कर पा रहे हैं वो कि किसकी तरफ से बोलें और किसकी तरफ से ना बोलें। कांग्रेस की सरकार अगर गिरी है तो अपने कुकर्मों की वजह से गिरी है, अपने सिर फुटव्वल की वजह से गिरी है, अपने स्वार्थ की वजह से गिरी है। जो ज्योतिरादित्य जी का चेहरा दिखा करके मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ा गया था उनको, और एक बहुमत की सरकार नहीं आई, 2-4 सीट कम रह गई और जैसे तैसे जोड़ तोड़ करके आपने अगर सरकार बना भी ली जबकि हमारा प्रतिशत ज्यादा था। महोदय आप ये बताइए कि जब प्रदेश का प्रत्येक सीट का विधायक जब जीतता है तो उसकी वफादारी किसकी तरफ होती है? ऐसे वचन न निभा करके विश्वासघात करने वाली सरकार की तरफ या अपने प्रदेश की जनता की तरफ जो लगातार? देखिए ये आरोप प्रत्यारोप का तो दौर है, पतंजी जारी रहेगा। ऐसे में जिस तरह से आप लगा रहे